पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पीआईसी में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 5,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया जाता है। फिर ये है कि पीआईसी की एमरजेंसी में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2,000 मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। तो आज हम पीआईसी के हवाले से ही बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इसमें कितने मरीज़ जो है ना वो आते हैं, उनको उनके लोड को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह इलाज मुआलजा होता है, तिब्बी सहूलियात किस तरह दी जाती है, मुफ्त इलाज किस तरह किया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस करना है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। MS है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी। पीआईसी में बड़ा बोझ होता है, हमने सुना है मरीज़ों का, ख़ासतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर, जैसे मैं बता रही हूँ कि तकरीबन 5,000 से ज़ायद मरीज़ आते हैं और ओपीडी में जो है ना वो आ जाते हैं तकरीबन 2,000 मरीज़। तो ऑब्वियसली लोड होता ही है ना, तो किस तरह मैनेज किया जाता है पीआईसी में लोड को? हाँ जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपने मौजू किया कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 1989 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका इनाग्रेट किया था। उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन ये 600 बेड, अप्रॉक्सीमेट 600 बेड का ये हॉस्पिटल है और दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसको सारा सेट किया। अब इसमें हमारे पास, जैसे आप पहले ही बता दिया आपने, तकरीबन 4-5 हज़ार एवरेज हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं। तो इसमें जब हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमारी एक टीम है जी जो अंडर काइंड सुपरविजन ऑफ चेयरमैन डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब भी इसको देखते हैं। और उसमें हमने एमरजेंसी में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस की। स्पेशली मैं थोड़ा वहाँ से शुरू कर देता हूँ। उसमें यह कि एमरजेंसी के पेशेंट्स जो हैं हमारे फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व। एमरजेंसी इज़ द रियल पेशेंट। आप कह सकते हैं कि खुदा ना खासा दिन में, सुबह में, रात में किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको अटेंड करते हैं। उसमें तकरीबन 1500 से 2000 के करीब एवरेज हमारे पास पेशेंट आते हैं। अगर आप कहें कि 24 घंटे में 14 से 40 मिनट है तो हर मिनट में हमारे पास एक पेशेंट कार्डियोलॉजी का आ रहा है हमारे पास। अब उसमें जिन पेशेंट्स उनका लैब इन्वेस्टिगेशन या उनकी ECG जो भी टेस्ट हैं कार्डियोलॉजी के लिए हम कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनको ज़रूरत होती है एंजियोग्राफी की, तो सबसे पहले एमरजेंसी के पेशेंट को किया जाता है। अब जब से हमने सारा सिस्टम चेंज किया तो उन पेशेंट की सबसे पहले एंजियो की जाती है। अब उनमें भी दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट आया जिसकी ECG में तब्दीली थी, जिसके लिए हम उनको प्राइमरी कहते हैं, जो फ़ौरन हमारे पास हार्ट अटैक के बाद, दिल के दौरा पड़ने के बाद 1 से 2 घंटे में या जल्द से जल्द पहुंच गया। उसमें ECG में तब्दीली है, उसको तो हम प्राइमरी फ़ौरन करते हैं। उसमें भी तकरीबन 30-35 पेशेंट डेली हमारे पास 24 घंटे में आते हैं, तो उसका रिस्पांस अच्छा होता है। इसके अलावा जो प्लान्ड है, जिसके ट्रॉप रेज्ड है और उनको एनजीओ की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले, वो सेल्फलेस है कि उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं कि कहेंगे तो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं। तकरीबन मुनीबा उसमें आप देख रहे हैं रोज़ाना 100+120 एंजियोग्राफी हो रही है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और उसमें तकरीबन 60-70 प्लास्टीज यानी कि स्टंट उनको डाल रहे हैं। अच्छा। और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें दे रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, CM का इनिशिएटिव है मैडम मरीम नवाज का, कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो प्लास्टिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। अब उसमें ये है कि सारी चीज़ें वो चल रही हैं। एक ID कार्ड वगैरह भी चाहिए होता है। कभी कभार वंस इन ब्लू मून ऐसा इशू भी आता है हमारे पास कि किसी के पास ID कार्ड नहीं है। इवन दो कि आउट ऑफ प्रोविंस भी जो आ रहे हैं हम उनको भी इंटरटेन कर रहे होते हैं, चाहे वो KPK से आ रहा हो, चाहे कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से, तो वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड। और इसमें अब एक चीज़ है, एमरजेंसी फ्री फॉर ऑल। एमरजेंसी फ्री फॉर ऑल ये है। इसी तरह फिर OPD है। OPD में हमें इश्यूज़ थे, चैलेंजेस थे उसमें। ज़्यादा होता है और टाइम हमारे पास कम होता है। 8 से 3 का टाइम है, 8 to 3 टाइम है हमारे पास। तो उसमें ये है कि हम जैसे हॉस्पिटल को यूनिटाइज कर दिएगा, यूनिट बना दिएगा हॉस्पिटल के अंदर ना। 6 यूनिट्स हैं उसमें हॉस्पिटल में हमारे। तो हर रोज़ एक यूनिट की, इंक्लूडिंग ऑल देयर कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट है, AP सारे अवेलेबल होते हैं और वो OPD में पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। हमने 3 लेयर्ड उनको किया है। कार्डियोलॉजी डेडिकेट ऑन द सिंगल ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोर पे हमने कर दिया उसको, जिसमें एको भी अवेलेबल है, ECGs भी अवेलेबल है, मेल फीमेल, इवन ऑल लैब्स। EP इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के लिए सेपरेट है, कार्डिक सर्जरी सेपरेट है। तो उससे हमारा कुछ मैनेज हुआ।
फिर मेडिसिन का इश्यूज़ था कि मेडिसिन के काउंटर्स का इश्यूज़ था, कम थे, को मेडिसिन ज़्यादा, पेशेंट ज़्यादा आता है हमारे पास, तकरीबन आप कह लें जिस तरह बिलाल साहब ने भी बताया आपको, या आपको भी ये है कि लाइक 2000 या इतने पेशेंट हमारे पास, 2000 प्लस पेशेंट हमारे पास 7 घंटों में ओपीडी में आ रहे होते हैं। तो हमने काउंटर्स उसमें डबल कर दिए अपने, हमारे जो अवेलेबल थे। लेकिन तो क्या लोगों को मिलती है मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, सारी मिलती हैं? जी सारी कार्डियक मेडिसिन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कार्डियक मेडिसिन मैं लाइक आपके जी। चैनल के लाइक आपके तवज्जो से ये बताऊंगा बात कि ऑल कार्डियक मेडिसिन अवेलेबल इन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियक मेडिसिन अक्सर कहा जाता है ना पेशेंट्स को कि आप ये मेडिसिन जो है ना ये बाहर से ले आए जाके। उसमें अब हमारे पास जो है लाइक खुदा ना छोटा मोटा कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक हमारे पास वो पेशेंट है कार्डियक भी हो, साथ में उसका एस्थमेटिक भी अगर है, या डायबिटिक भी है साथ में, या इस तरह, या कोई जीआई का इशू है, तो डेफिनेट हमारे पास कार्डियक मेडिसिन ऑल अवेलेबल। उसमें एक और चीज़ भी है कि लाइक हमारा इस वक्त रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 पार्सल, 1000 पार्सल जो है, जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो पार्सल्स हम लोगों के घरों तक भिजवा रहे हैं। उसका चेकलिस्ट है बाकायदा से, वाया डाक भिजवाई जाती है, उनके एड्रेसेस ऐड होते हैं, उसको हम फ़ोन करते हैं, उनको पूछते हैं, उनका सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इस तरह मैनेज किया जा रहा होता है। चलिए जी बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, सब कुछ अच्छा वैसे है तो बड़ा अच्छा पीआईसी, मेरा चक्कर लगा था, अंदर से साफ़ सफाई, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर्स जो है ना पेशेंट्स को केटर भी कर रहे हैं, उनसे सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आवाम की आप तक पहुंचती हैं? जब आप जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो ऑब्वियसली पेशेंट्स जो होते होंगे वहाँ पर वो आपके पास आते होंगे, आपको अपनी मुश्किलात बताते होंगे, क्योंकि रश लगा होता है, एक जमे गफ़ीर होता है हॉस्पिटल में आप चले जाएँ तो। बिल्कुल मुनीबा, जैसे कि आपको पता है कि एक स्पेशलाइज हार्ट हॉस्पिटल है पूरे पंजाब का, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे ज़्यादा लोड भी इसी भी है, और इसमें कोई शक नहीं, जिधर लोड हो वहीं पे जो शिकायत, जो ग्रीवेंसेस होती हैं वो तो अल्टीमेटली होती हैं, लोगों की शिकायत भी होती हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हार्ट अटैक के साथ जो पेशेंट आता है तो वो उसको किसी की सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं होती। समटाइम हमें भी जब कॉल्स आती है तो हम कहते हैं आप चले जाएं, काउंटर पे चले जाएं, अपनी ईसीजी करवाएं, तो उस जो हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसको मुकम्मल तौर पे कर दिया जाता है। जिधर अमूमन जो लोगों की जो शिकायत आती है वो समटाइम आती है कि उनके जो बाईपास के ऑपरेशन है या जिनके वेल्व रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन है, चूँकि उनमें लिस्टें हैं थोड़ी सी इनकी जो है ना वो देरी आती है, उसमें आपको पता है कि यूनिट 2 हैं, 2 यूनिट हैं, और मतलब 2 यूनिट ने उनको तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको उनका केटर करना है, उनका ऑपरेट वगैरह जो करना है। अब ऑपरेट भी मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, तो इस वजह से एक DVR है, फिर उसके बाद बाईपास है, फिर इसके अलावा इनके और भी जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मिल मिला के जो लिस्ट बन जाती है तकरीबन 6 माह की अल्टीमेटली बन जाती है, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो फिर मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है ये चले जाते हैं। इवन कि अब इनके जो 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो चल रहे हैं, और उनमें से तकरीबन 5 जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो मॉड्यूलर हो चुके हैं। अच्छा, ये जिन ऑपरेशन थिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूलर, ये हमारे अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मौजूद नहीं है। अच्छा, देखिए हमारे पास गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ है, बड़े अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, और इशू क्या आता है, सिर्फ लोड का आता है। तो इवन के अभी मेरी कुछ प्रोफेसर जो सर्जन वहाँ के, उनसे भी बात हो रही थी, MS साहब से बात हो रही थी, मैं कहा यार ये जो इशू आता है बाईपास में, लिस्टों का या DVR में, इसमें हमेशा पेशेंट्स की कंप्लेन, जो अल्टीमेट पेशेंट क्या कहता है, पेशेंट कहता है मैं जैसे ही आया हूँ ना तो अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो जाए, मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे तो मेरा ख्याल है शायद आप अच्छे किसी निजी हॉस्पिटल में भी चले जाना तो इतनी जल्दी हफ्ता तो लग ही जाता है, फिर भी हफ्ता ऑलमोस्ट लग जाता है। तो ये अब थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो ये अल्टीमेटली इन पे बड़ा लोड है। चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने जब इसको रिवैम्प कराया था उसमें फिर ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स करवाए थे, इवन के कई हॉस्पिटल्स में अभी तक नहीं हो सके, लेकिन PIC के हो गए। और उसमें चूँकि हमने भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन की चीखों पुकार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनको साल हो गया था, उनके बाईपास के ऑपरेशन नहीं हो सके। लेकिन फिर अब जो पेस है उसको बेहतर किया गया है। चेयरमैन फ़रकत आलमगीर साहब, ख्वाजा सलमान फ़ीक साहब, इनके बड़े फ्रिक्वेंटली विजिट रहते हैं, तो ये इन चीज़ों को बड़ा देखभाल कर रहे हैं। तो मैं भी इस चीज़ पर MS साहब को और जो CEO हैं इनके डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और फ़रकत आलमगीर साहब को कहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा जो है करें। अगर डॉक्टर की शॉर्टेज है, अल्टीमेटली वो हर हॉस्पिटल में होती है, 100% जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। तकरीबन अभी भी इनके पास